मेहता का उल्टा चश्मा। बीच रास्ते में कोई अक्कल है तेरे को? बात कर रहे हैं। उसमें क्या? बस बस बस, तू बहस मत कर मेरे साथ दया। तू गलत है मतलब गलत है, समझी ना? अरे क्या आप भी? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। बीच रास्ते में क्या बात है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई। अगर दुनिया की सबसे अद्भुत जोड़ी का अवार्ड मिलना हो ना तो आप दोनों को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बेडरूम में लड़ते हैं या लड़ते लड़ते हॉल तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग तो लड़ते हुए कंपाउंड तक आ गए। अरे भाई ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बहस हो रही है? मैं बताती हूँ। तू रहने देना भाई। क्या हुआ मेहता साहब? अब आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलती की है? ले बोलो। देखिए, कोई अपनी पत्नी का गुणगान आपके सामने गाएगा तो क्या आप अंजलि भाभी का गुणगान उसके सामने नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, अंजलि की तारीफ जरूर करूंगा। हाँ, तो बस ऐसे ही मेरी एक सहेली ने अपने पति का गुणगान मेरे सामने गाया तो मैंने उसके सामने अपने पति का गुणगान गाया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? नहीं 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 भाभी, जिस तरीके से आपने किया वो बिल्कुल गलत है। आपकी जगह अंजलि भी करती तो मैं नाराज होता। अरे सड़क पे खड़े होके कोई बताता है कि क्या है आपके पास, कैश है, जेवर है, पता नहीं क्या क्या है। ये तो सीधा सीधा चोरों का आमंत्रित करना हुआ ना। जमाना कितना खराब है। तो ऐसे थोड़ी ना होता, सब मर्द एक जैसा होता। रोक, भागते किधर है? रोक। नॉनसेंस। एक पाई की अक्कल नहीं है मेहता साहब। इसको कब कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए। कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाता हूँ ना इससे, क्या बताऊँ मैं आपको। समझ सकता हूँ। चलो आज की एक और रात टेंशन में निकालनी पड़ेगी। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हम लोग एक वॉचमैन नहीं रख सकते? अरे इस विषय पे तो हमने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं रख सकते, जरूर रख सकते हैं। अरे भाई तो कुछ कराओ। एक काम करो, और भीड़ों को मैं बोलूंगा ना तो मुझे काटने दौड़ेगा। आप भी जरा बात करो ना, उसे कुछ कराओ ना, वॉचमैन का जरा रखाओ ना जरा। अरे भिड़े क्यों, मैं सोसाइटी के तमाम लोगों को आज ही इकट्ठा कर लेता हूँ और एक मीटिंग कर लेते हैं और आज ही ये वॉचमैन का इशू फाइनल कर लेते हैं। ठीक है? बस फाइनल। ठीक है ना? Thank you. तो रात को मिलते हैं, मैं सबको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ बस बता। ओके। और मेहता साहब, सोडा खत्म होने को आया। वो कौन सी खास बात है जो हम सबको यहाँ बुलाया? देखो खास बात तो है, आप लोगों को पता ही है कि अंजलि के गले से दिन दहाड़े चेन लेके चले गए चोर, और तो और बंदूकें लेके गुंडे बवाली सोसाइटी में घुस गए। भाई अभी तो सिर्फ सोसाइटी में घुसे, हो सकता है कल को हमारे घर में घुस जाए चोर, और किसी के भी घर में चोरी हो सकती है। सोटी तुम्हारे घर में हो सकती है, भीड़े तुम्हारे घर में हो सकती है, मेरे घर में हो सकती है। अरे जेठालाल, ऐसे कैसे चोर आएंगे? हाँ तो कैसे आएंगे? तुमको बता के आएंगे? क्या भीड़े, कल घर पे मत रहना, हम लोग चोरी करने आने वाले हैं। नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भाई कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सोसाइटी की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बस इतनी सी गाल। और सीधी सी बात है, इस गेट पे हम लोग एक बोर्ड लगा देते हैं और उस पे लिख देते हैं चोरों का अंदर आना मना है। तो यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस हो गए। सोढ़ी साहब, क्योंकि ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे बड़ा सीरियस मुद्दा है भाई, ये क्या बोर्ड लगा देते हैं। कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम सिक्योरिटी के लिए क्यों ना एक वॉचमैन रख दें सोसाइटी में। ले बोला मेहता साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे लेकिन मेहता साहब, वॉचमैन की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरे घर पे चोर आएगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भाई तुम्हारे घर पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं ना, उनके घर पे बहुत कुछ मिल सकता है। क्यों छोटे? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना उसको। मेरे कुसे और 4 लाते। अरे चोर ना चोरी करना भूल जाएगा। और मुझे कुछ नहीं रखना वॉचमैन फॉचमैन, और मैं अपने घर की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोढ़ी, तू शांत हो जा, बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ सोढ़ी जी। और मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते। कितनी बार उनको याद कराना पड़ता है, और ऊपर से अभी ये वॉचमैन का खर्चा आ जाएगा। सोसाइटी के पास इतना फंड नहीं है। पर वॉचमैन जरूरी है। अय्यर भाई आप क्या बोलते हो? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन रखा तो भी ठीक है और वॉचमैन नहीं रखा तो भी ठीक है।
लेकिन क्या है कि आत्माराम का कहना भी एकदम बराबर है। लोग मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर वॉचमैन का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सोसाइटी को बहुत भारी पड़ेगा। आत्माराम, यू आर राइट। थैंक यू। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि हम लोग गोकुल धाम सोसाइटी में वॉचमैन नहीं रखेंगे। बिल्कुल। हेलो हेलो बॉस, गुड न्यूज, गोकुल धाम सोसाइटी वाले वॉचमैन नहीं रखने वाले। सेठ जी जय जिनेंद्र। हाँ दिनेश भाई आ गए, भेज दो पेमेंट। ओहो, और 2-3 दिन। तो नहीं ठीक है, आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगा पेमेंट। हाँ भले, आ जाए जिनेंद्र। क्या मुसीबत है, अरे दया को बताना पड़ेगा। हेलो। हाँ दया, अरे वाह, क्या हुआ? अरे मैं तो खुश हो गई, मेरे तो भाग खुल गए जो आपने मुझे फोन किया। अभी ज्यादा वाइडी मत होना भाई, मैं बोल रहा हूँ वो सुन। देख, घर छोड़ के आजू बाजू किधर घूमने मत निकल जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, घर पे इतने सारे पैसे पड़े उसके लिए, और क्या। नॉनसेंस। सेठ जी आज सवेरे सवेरे इतनी टेंशन में क्यों है आप? अरे टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा नटू काका, ये घर पे इतने सारे वो 25 लाख दिनेश भाई के पड़े हैं। सोसाइटी में 2 बार चोरी हो गई, और भीड़े है कि मानता ही नहीं है वॉचमैन रखने के लिए। सच बात कहूँ सेठ जी, हर सोसाइटी में एक भीड़े जैसा सर फिरा आदमी होता ही है। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उससे अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उससे अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। अरे नटू काका, हाँ। एक लड़का है इधर अपने दुकान के बाहर ऐसा घूमता रहता है, टपोरी जैसा। अरे 2-3 बार मैंने देखा आपको उसके साथ बात करते हुए। अरे नहीं, वो क्या कभी वो गणपति में आया था चाय पानी मांगने के लिए। हाँ हाँ, बल्लू। हाँ बल्लू, वो वैसे क्या करता क्या है? कुछ नहीं सर जी, वो पट पुंजिया सारा दिन इधर उधर घूमता ही रहता है, लुक्खा है। आप उसको जानते हैं वैसे? हाँ आप उसको अभी बुला के ला सकते हैं? हाँ हाँ, अभी उसको बुला के लेता हूँ। हाँ, लेकिन सुनो, इधर मत लाना, मैं गोडाउन में बैठा हूँ, उधर लेके आना। हाँ हाँ सेठ जी। हाँ। बल्लू, आओ बल्लू आओ। सेठ जी, बल्लू। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। भाई बल्लू, एक छोटा सा काम है भाई, हमारा करेगा? हुक्म करो सेठ जी, बिल्कुल करेगा। तो देखो काम ऐसा है, सब समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप समझ लो आपका काम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना भाई, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमको बुलाया करने के लिए। सेठ जी बिल्कुल किसी को खबर नहीं लगेगा। तो ठीक है नटू काका, फिर व्यवहार की बात भी कर लेते हैं। क्या सेठ जी, आप भी हाथी घोड़ा थोड़ा मांगने वाला है, घर का लड़का है, आप जो दे देंगे वो ले लेगा। ठीक है तो फिर 5,000 नहीं सेठ जी, बहुत ज्यादा है। बल्लू 2,000 नहीं, 2,000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। अरे क्या नट्टू काका, आप बोलते थे तो मैं 500 भी ले लेता था। ठीक है अभी मैं चलूं? ठीक है तो भाई, लेकिन आज रात को भूलना नहीं है, काम हो जाना चाहिए। अरे सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आज रात को आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नटू काका, मैं उसको 500 ही बोलने वाला था, आपने क्यों 2,000 बोल दिया? अच्छा, आप 500 बोलने वाले थे? तो मुझे क्या मालूम,
मुझे लगा 5,000 बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने 2,000 बोल दिया। 5,000 बोलने वाले काम का 1,500 का नुकसान करवा दिया ना। कोई बात नहीं सेठ जी, दूसरी बार आपको उसका काम पड़ेगा ना, मैं बोल दूंगा, फ्री में कर देगा। बस राजी ने जलसा करो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अब तू देखना सोसाइटी में वॉचमैन रखने के लिए यूं तैयार हो जाएगा। पापा बहुत गर्मी है ना। गर्मी की सीजन है ना बेटा, तो गर्मी होगी। जा जा जा, ऐसे चालू करके सो जा जा। पापा आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैं भी इसी धरती का इंसान हूँ बेटा, मुझे भी गर्मी तो लगेगी ना। हैं, लग रही है मुझे भी गर्मी। लग रही है ना? हाँ तो पापा मैं क्या कह रहा था, चलो ना मस्त ठंडा गोला खा के आते। अभी? हाँ नहीं, इतनी भी गर्मी नहीं लग रही कि ठंडा गोला खाने की जरूरत पड़े। हैं, जा सो जा सो जा, चलो। मम्मी। हाँ बेटा। एक मिनट इधर आओ। हाँ ये बोलो बेटा। मम्मी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। गोला? अरे वाह, चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं, टप्पू ने गोला बोला तो मुझे भी खाने की इच्छा हो गई। और वैसे भी इस बार गर्मी में हम एक बार भी गोला खाने के लिए गए ही नहीं। तो ऐसा कोई कायदा है कि गर्मी में गोला खाना जाना ही चाहिए? नहीं, वैसे ऐसा भी कायदा नहीं है कि गर्मी में गोला खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तुमको गोला खाना है? हाँ हाँ। एक काम करो, वो फ्रिज में से बर्फ निकालो, उसका चूरा करो, फिर ऐसा गोला बनाओ और उसके ऊपर माधवी भाभी ने वो कच्ची केरी का शरबत दिया ना, वो ऐसा छिड़को और खा लो। जाओ 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 जाओ, जाओ। लेकिन पापा मुझे काला खट्टा खाना है। हाँ हाँ मुझे भी। और वैसे भी गोले के बीच में जो डांडी होती है ना, वो तो घर में है नहीं। और गोला खाने का असली मजा तो उस डांडी को ऐसे पकड़ के ऐसे उसमें आता है। बराबर है, कल 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 जाएंगे। हाँ आज ही इच्छा हुई है। पापा आज ही लेके जाएंगे पापा। हाँ तो कल भी इच्छा होगी ना दया। हाँ? इच्छा कभी होती है, पापा शायद कोई इच्छा हो भी ना। हाँ, आज अपनी इच्छा को जरा थोड़ा सुला दो। जाओ अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा नहीं होता है। तुम तीनों यहाँ आओ। अरे मैं कब से घर में ढूंढ रहा हूँ सबको। टप्पू, हल सुमेल आए। हाँ जा जा सो जा जा जा। दादाजी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। बापूजी। हाँ तो जेठा सही कह रहा है। बापूजी। अरे अरे क्या कर रहा है? नहीं, अरे बेटा ये कोई वक्त है गोला खाने जाने का है? अरे गोला खाने का असली मजा तो दोपहर में आता है, थोड़ी धूप में। कल मैं तुझे लेके जाऊंगा। हाँ? तो दादाजी कल पक्का ना? अरे हाँ पक्का पक्का। चल ले। चलो चलो। अच्छा समझी, तो गोला खाने के लिए सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। ये तू भी जाके सो जा, ऐसा बोल रहा हूँ। हम दोनों। तो आप नहीं आएंगे सोने के लिए? आ रहा हूँ मैं, थोड़ी जरा हवा खा के आता हूँ। इतना तो खाया फिर भी पेट नहीं भरता है और ऊपर से हवा खा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हवा के बदले शरीर पर दया खाओ। ये तू नॉनसेंस। साढ़े 11 बजने का, ये बल्लू अभी तक नहीं आया, कहीं दगा तो नहीं देगा ना?
चालू मत कर, धक्का मार के लेके जा। ओ नहीं होगा चालू भाई। चोर चोर! अरे भिड़े! भिड़े देख! अरे तेरा स्कूटर चोरी हो रहा है भिड़े! अरे जल्दी है देख! क्या हुआ? स्कूटर चोरी हो रहा है। क्या हुआ? चोर साइड दिए। सॉरी, उसको पकड़, छोड़ना मत। चोर और तेरी तो रुक वहाँ बैठ। अपनी हालत है, रुक। क्या हुआ? सोडी, एक मिनट रुक जा। हमारी सोसाइटी में सोसाइटी में तुम्हारा चोरी कर रहा है। अरे सोडी भाई पकड़ के रखो चोर को, छोड़ना मत। रुक, चोर कहाँ तू? क्या हुआ? कौन है? मार! अभी तूने बहुत मार लिया, मुझे भी थोड़ा मारने का मौका दे। मेरे स्कूटर चुराता है। ये जेठालाल, ये लो, मारो इसको। तेरी तो चोरी करता है हमारी सोसाइटी में। कोई आगा नहीं आगा, मैं अकेला मारूंगा इसको। मुझे धक्का मार के भाग जा, जल्दी भाग जा। अरे पकड़ो! नहीं, कोई नहीं जाएगा। अरे क्यों? अरे बाहर उसकी बहुत बड़ी गैंग हो सकती है भाई। अगर तुम गए तो तुमको मारेंगे सोटी। अरे यार, बाप रे, ये क्या हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में? अरे जीना मुश्किल हो गया यार। चोर 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 कितनी बार आ गए हमारी सोसाइटी में चोर। तो अरे भाई भिड़े, ये तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया, वरना आज तो तेरा स्कूटर गया था। करेक्ट। हाँ बराबर है। क्या बराबर है? वॉचमैन होता तो ध्यान रखता ना वो बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वॉचमैन रखना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है जेठालाल, मेरे ख्याल से अभी हमें वॉचमैन रखना ही चाहिए। हाँ। तो ठीक है, हम लोग कल ही सोसाइटी में मीटिंग बुलाते हैं। ए भाई, क्या अभी भी मीटिंग? भिड़े, अब तो समझो यार, कौन सी मीटिंग? कोई मीटिंग नहीं, हम लोगों को सोसाइटी में वॉचमैन रखना है, ये फाइनल करते हैं। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ रखना ही पड़ेगा। हाँ, बस रखना ही है। लगता है हमारी सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। पहले अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई, फिर फायरिंग हो गई और आज तीसरी बार चोर आ गए। देवा रे देवा, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो कहता हूँ कल ही रख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, कल अब्दुल को बोल देता हूँ। वो क्या बीच में दुकान के लिए मुझे वॉचमैन चाहिए था ना, तो उसको बोला था, उसकी पहचान में है कोई। ठीक है, कल ही बोल दो और वॉचमैन रखना फाइनल। ठीक है? ठीक है। चलो भाई, चलो। हाँ। कौन है इतनी रात को? अरे नटू काका। हेलो सेठ जी। हाँ नटू काका, इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे सेठ जी, काम होगा तभी तो फोन किया ना। हाँ तो भाई बोलो ना, क्या काम है? अरे सेठ जी, वो बल्लू है ना, जिसको हमने नकली चोर बनाया था, उसका भी फोन आया था। उसको ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? अरे वो बोल रहा था कि जब हमारी डील हुई थी ना, तो मार खाने की बात नहीं हुई थी। तो उसको बोलो कल दुकान में आ जाए, बात कर लेंगे। अरे सेठ जी, वो कह रहा था कि सुबह तक राह नहीं देखूंगा। क्या अजीब दादागिरी है? तो उसको बोलो पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। अरे मैं तो बोल दूंगा, पर वो आपकी सोसाइटी के बाहर ही खड़ा है। बोलता था अब भी पैसे नहीं मिले तो सारी सोसाइटी वालों को जगा कर सेठ जी का सारा पांडा फोड़ दूंगा। बोलो क्या करूं? उसको बोलो वहीं खड़ा रहे, मैं जाके मिलता हूँ उसको। और क्या? और सुनिए सेठ जी, TDS काटे बिना पैसे देना।
पता नहीं क्या खाती है। कल रात को मूली की सब्जी खाई थी, कितनी बार बोला रात को मूली नहीं खाते, घसर का आता है, पर समझती ही नहीं है। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। हाँ? तो बाथरूम तो यहाँ पर है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ओह थैंक यू। मैं सुना। कितना है, क्या कर रही है? कम से कम 5-6 किलो मूली खा गई होगी। तू भी नंग है भाई, हैं? रात को ही पैसा चाहिए, कल सुबह दुकान से नहीं ले सकता था? नहीं, बापू ने मना किया हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कौन सा बापू? अपन का बापू, सबका बापू, गांधी बापू। अपन ने भी मुन्ना भाई देखी है। अच्छा बोल भाई, कितना देने का है? 400 रुपए के लिए तूने भाई आधी रात को परेशान किया। 4000 सेठ। 4000? ये इतना थोड़ा सा मार खाया उसका 4000? थोड़ा मार गया, वो सरदार पागलों की तरह टूट पड़ा था मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, 4000 ना। तो देख 1500 तो मैं तेरे को पहले ही ज्यादा दे चुका हूँ। कौन सा 1500? अरे भाई तू तो 500 में करने को तैयार था ना, हैं? और नक्की कितना हुआ? 2000। तो 1500 ज्यादा हुआ क्या नहीं? मांडू गाड़ी जरा आती है। तो 4000 में से 1500 का तो 2500 बचा, बराबर। एक मिनट, ये ले 1 2 3 4 5, ये ले 500 का 5। सेठ जी मेरे को कुछ जरा हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट भाई, हो गया, बराबर है। अरे पुलिस चुप रहे। अभी 5 मिनट के लिए तो मेरा दोस्त है, समझा ना? ए इधर 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, हम लोग तो वो गर्मी लग रहा था ना, हाँ तो वो ठंडा बंडा पीना है तो दुकान बंद हो गया। रात को 2 बजे। अरे 2 बज गया? हाँ वो घड़ी पहना नहीं है ना, इसलिए पता ही नहीं चला कभी 2 बज गया। एक मिनट, आपको कोई देखा है? आप ये सोसाइटी के अंदर रहते हैं आप? हाँ इधर ही हो, जेठालाल। अच्छा जेठालाल। हाँ हाँ, ये छपरी कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त है, वो भी आया था ठंडा पीने। उसको भी गर्मी लग रहा था तो। चलो रात बहुत हो गई, निकलो अभी, चलो। हाँ चलो चलो तू भी निकल। हाँ चलो। एक मिनट सेठ जी, जरा हिसाब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सीधा घर जाना है, पुलिस पकड़ेगी तो ये हिसाब भी निकल जाएगा। जा चुपचाप। ठीक है। हाँ भाभी, हाँ जरा जटा भाई को बुलाओ ना। हाँ हाँ, टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। अरे क्या है, अभी तक मैं घर में ही हूँ, अभी दुकान नहीं गया हूँ। अभी से क्यों बालकनी से चिल्ला रही है? अरे ये अब्दुल आपको बुला रहा है। हाँ, इसको साइड में रख। हाँ बोल अब्दुल। जटा भाई, आनंद, वॉचमैन। जी नमस्ते। नमस्ते। इनको देख के लगता है कि इस बेचारे ने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया है। भाई आप ठहरिए, मैं आपके लिए थेपला और चाय लेकर आती हूँ। हाँ जी। अरे देखो भाई, एक बात समझ लो। एक मिनट। अब्दुल, क्या फोन बज रहा है, उठा।
आज रे भाई आनंद को दे। साहब का फोन है जी। अरे नीचे देख के बात करो। देखो भाई, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे ना जी तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा, समझ गए? जी साहब। अच्छा, तुम्हारी बाएं और एक सीढ़ी दिख रही है। अरे बाई बाई और भाई क्या बोलता है, लेफ्ट जी साहब। दिख रही है सीढ़ी? हाँ दिख रही है। ओ सीढ़ी के नीचे ही पूरा दिन खड़े रख के तुमको ड्यूटी करने का, समझ गए? हाँ ठीक है साहब। ऐसा करोगे तो तुमको पगार भी मिलेगा जी और बख्शिश भी मिलेगा, और बख्शिश मैं दूंगा तुमको। जी साहब। तो एक काम करता हूँ, बख्शिश मैं तुमको अभी एडवांस में दे देता हूँ, मैं आता हूँ नीचे, ठीक है? जी साहब। दे दो फोन अब्दुल को। जी। आ जा भाई। क्या बोला साहब ने? कुछ नहीं, साहब नीचे आ रहे हैं। तो अब्दुल भाई, क्या दुकान छोड़ के यहाँ पे क्या खड़े हो? अरे वॉचमैन लाया हूँ। वो कमाल है, जेठा भरा ने खुद के लिए वॉचमैन रख लिया यार। इसे मैं लाया हूँ पूरी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए लाया तो फिर वो वहाँ क्यों खड़ा है? ए भाई, उधर क्यों खड़े हो तुम? साहब ने यहाँ खड़े रहने के लिए कहा है। कौन साहब? वो ऊपर वाले साहब। कौन? जेठालाल? कौन है? तेरी ये इन साहब ने कहा था, लीजिए आ गए। ओए जेठालाल, ये वॉचमैन को यहाँ पे क्यों खड़ा किया है? हाँ तो और कहाँ खड़ा रखो? अरे भाई, सोसाइटी का वॉचमैन है तो गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए ना उसे। हाँ नहीं वो बराबर है, लेकिन वास्तु के हिसाब से देखने जाएंगे ना, पूरी सोसाइटी के ऊपर बराबर ध्यान रखना है, तो यह सबसे एकदम बेस्ट जगह है। वो कैसे? समझाता हूँ भाई, शांति रखो थोड़ा। देखो इधर से छोटी तुम्हारा घर एकदम देखो बराबर दिखता है। अरे हाँ यार। या भिड़े का घर एकदम बराबर दिखता है। इधर से पूरी सोसाइटी का सभी घर एकदम बराबर दिखते हैं। अरे हाँ यार, बात तो बराबर है। तो क्या बराबर है सोडी? देखो जेठालाल, तुम सोडी को उल्लू बना सकते हो। ओए पीड़े, नहीं मतलब मुझे नहीं समझे ना। सोसाइटी का वॉचमैन है तो उसको गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए। छोटी है क्या है? ओ पीड़े। वॉचमैन भाई, जी भाभी। ये लीजिए थेपला और चाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। भाभी, हाँ? इन थेपलों के साथ अगर थोड़ा सा मिर्ची का अचार होता तो खाने में और भी ज्यादा मजा आता। मिर्ची का अचार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये हमारे भिड़े भाई है ना, उनके पत्नी भिड़े बहन बहुत अच्छा अचार बनाते हैं। हाँ भिड़े भाई, आप अपने घर से जरा मिर्ची का अचार लेकर आइए ना। जेठालाल, ले वांदा नहीं ले। अब्दुल ये क्या है? हाँ, ये काम करने आया नाश्ता करने आया यहाँ पर? मैं बताना भूल गया, ये सोसाइटी के अंदर ही रहेगा, नाश्ता भी करेगा और खाना भी खाएगा। नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे भेड़े भाई, जरा समझा करो। अरे खाना खा खा के कितना खाएगा, पगार भी कम लेगा ना। वैसे ये पगार कितना लेगा? 2-3 हजार रुपये लेगा। 2000, ठीक है। भाई, सोसाइटी तुमको 2000 रुपया पगार देगी। 2000 थोड़ी कम है पगार है? लेकिन फिर भी एक काम चला लेंगे। और हाँ, रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे टंकी में पानी चढ़ाने का काम भी तुमको ही करना होगा। हाँ ठीक है सर। बोला भिड़े, तुम्हारा तो लाइफ सेट हो गया है। कैसे? अभी सुबह शाम तुम फ्री हो गए ना? मतलब वैसे भी तुम फ्री होते हो, अभी और भी फ्री है? अभी आराम से 9 बजे तक सोना। मौज करो पिड़े भरा। भाई खड़े क्यों, अभी चलो। अरे क्या अभी? ये बेचारे को चाय नाश्ता तो करने दीजिए। जो भी करना है वो गेट पे जाके करो, चलो। अरे तुम्हारे पास वॉचमैन का ड्रेस है कि नहीं? हाँ लाया हूँ ना साहब, अब्दुल की दुकान पर रखी है। हाँ तो ठीक है, उसे पहन लो और काम पे लग जाओ। चलो चलो। हाँ चलो। हाँ। और भाई, वो थाली और ग्लास दया भाभी का है, वापस पहुंचा देना। क्यों जेठालाल, खुश? अरे नहीं भाई, ऐसे ग्लास और वो थाली तो बहुत है घर पे, रहने दो उसके पास। अरे भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉचमैन की बात कर रहा हूँ। वॉचमैन रख लिया, अब तो खुश? हाँ भाई, त्याच्यासाठी मंडळ तुमचे आभारी आहे। ए भाई, ये वॉचमैन। जी साहब। जी साहब क्या जी साहब, तुम्हें यहाँ पे आराम से पेपर पढ़ने के लिए नहीं रखा है।
सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए रखा है। अभी वो जो आदमी गया वो कौन है मालूम है तुम्हें? आपको पता होगा, आप बरसों से रह रहे हैं। मैं तो आज ही आया हूँ साहब। अरे भाई मैं भी नहीं जानता। ए भाई बराबर ध्यान रखो, अनजान आदमी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वो चोर भी हो सकता है। ठीक है साहब, अब से ध्यान रखूंगा। ये भाई अब्दुल, तू इसे लेके आया ना, जरा इसको समझा। हेलो, हाँ बोल मगन। अरे भाई बैंक में तो, अरे चेक भरने का ना, तो अभी तक गया नहीं बैंक में। क्या नट्टू काका अभी तक नहीं है? एक मिनट, क्या हो गया नट्टू काका को आज? अरे नट्टू काका किधर है आप? आपके पीछे खड़ा हूँ। नट्टू काका कितने बज रहे? 2। क्यों? वो तो रोज बजते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? अरे नट्टू काका, दुकान आने में आपको इतनी देर क्यों हुई, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपकी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, आपके बल्लू ने मुझे आधी रात को फोन किया, फिर मैंने आपको फोन किया, नींद ही नहीं आई। सवेरे 5 बजे आंख लगी, फिर 12 बजे उठा। मैंने सोचा अभी खाना खा के ही दुकान जाता हूँ। देर तो हुई है, थोड़ी और देर। नट्टू काका। अच्छा 1 मिनट, आपने वो बल्लू का हिसाब चुकता कर दिया? अरे हाँ दे दिया भाई। हाँ। अच्छा सेठ जी, अब हम कब बैठते हैं? किसके लिए? मेरा हिसाब के लिए। आपका कौन सा हिसाब है? क्यों, वो पगार बढ़ाने की बात करनी है ना। जाओ जाओ दुकान संभालो पहले। समझ गया, बाद में बैठेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे कहाँ जल्दी है, आराम से अपन, हाँ आराम से बात करेंगे। ये भाई कपड़े रेडी है क्या हमारे? भिड़े भाई शाम को मिलेंगे आपके कपड़े। हाँ कुछ गेला। ये अब्दुल, ये वॉचमैन किधर गया? मुझे क्या मालूम? अरे यही तो बेटा था ना, तुमको ध्यान रखना चाहिए ना उस पर। भिड़े साहब, सब पर ध्यान रखने के लिए आपने उसे रखा है, मैं उस पर क्यों ध्यान रखूं? ऐसा वॉचमैन लेके आया है तू, बजट के हिसाब से बराबर है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे यहाँ पे देना, अरे यहाँ पे दे। ये ले, ये ले। अरे बच्चों सुनो सुनो, तुमने वॉचमैन को देखा है कहीं? वॉचमैन अंकल यहीं पे बैठे। और ये रहा बादशाह। यार जल्दी दे, जल्दी दे। अरे भाई रफीक भाई, आज तक हमसे कोई पत्तों में नहीं जीता है। ए भाई ये वॉचमैन, तुम्हें गेट छोड़ के यहाँ पे पत्ते क्या खेल रहे हो? और ये लोग कौन है? ये लोग हमारे दोस्त हैं और हमसे मिलने आए हैं। तो क्या ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे बैठ जाने का? अगर कोई मेहमान मिलने आ जाए तो उसे मना थोड़ी किया जा सकता है। टंकी में पानी चढ़ाया? अरे साहब, वो तो मैं भूल गया। पगार किस बात की लोगे फिर? वो मैं अभी चढ़ा देता हूँ। अभी चढ़ा देता हूँ। ए भाई, म्यूनसिपैलिटी का पानी तुम्हारी फुर्सत से नहीं आता। ए जाओ भाई, तुम्हारी छुट्टी, जाओ। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात है। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? अरे तुम यहाँ पे वॉचमैन का काम करने आए हो या पिकनिक बनाने आए हो? कभी पत्ते खेल रहे हो, कभी अखबार पढ़ रहे हो। तुम यहाँ पे बैठे रहोगे और वहाँ पे कोई चोर घुस गया तो? नहीं भाई नहीं, हम तुमको नहीं रख सकते, तुम्हारी छुट्टी, जाओ। चलो चलो निकलो। अरे जाने दीजिए साहब, गलती हो गई। नहीं भाई, गलती तो हमारी हुई है जो आपको काम पर रखा। तो फिर आप अपनी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अब ये मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अभी इसी वक्त तुमको नौकरी से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ए भाई मैं क्या भाषण नहीं दे रहा हूँ, उठो उठो चलो निकलो यहाँ से। पत्ते खेल रहे जुआरी कहीं के, ये निकलो चलो। मेहता साहब की गला है, सोडा नहीं पी रहे? अरे सोडी आज आजमा बिल्कुल ठीक है, सोडे की जरूरत नहीं है आज। क्या बात है, आज बहुत हंस रहे हैं सब, क्या जोक क्या हुआ? लेकिन तुम ये बताओ लेट कैसे हो गया आज? आज जरा लेट हो गया। भिड़े, क्या भाई वो गेट पे वॉचमैन खड़ा रखा था, किधर गया? खाना वाना खाने गया? जेठालाल वो खाना खाने को नहीं, वो परमानेंट गया है। क्या मतलब? मतलब आत्माराम ने उसको नौकरी पे से निकाल दिया है। क्या? अरे आज ही रखा, आज ही निकल दिया? अरे लेकिन क्यों? जेठालाल मैं चेक करने आया था कि काम कैसे कर रहा है, तो वो आराम से पेपर पढ़ रहा था। फिर जब शाम को मैं उससे बोलने आया कि भाई टंकी में पानी चढ़ाना है, तो भाई साहब आराम से पत्ते खेल रहे थे दोस्तों के साथ।
अरे आज भी मैंने ही पानी ऊपर चढ़ाया। अरे लेकिन बेटा आज की रात तो उसको रहने देना था। क्यों भाई, आज की रात में से क्या खास बात है? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ना, आज चारों बाजू इतनी चोरियां हो रही है यार। अरे यार इसमें इतनी टेंशन क्या है, 1-2 दिन में नया वॉचमैन रख लेंगे। हाँ, अरे 1-2 दिन में मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी, ये तो ऐसे बात करे जैसे इसके घर में लाखों रुपए पड़े हो। हाँ पड़े है तो हैं? अरे भाई मेरे घर में 25 लाख रुपए पड़े। अगर आज रात को चोरी हो गए तो तू भर के देगा मुझे? जेठालाल शांत हो बात जाओ। कर रहा है अरे यार। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा टेंशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे ऑफिस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ, फोन लगाता हूँ उसे और कहता हूँ एक वॉचमैन हमारे यहाँ भेज दो। वो भूलना मत। हाँ पक्का पक्का, कल पहला काम यही करूंगा। ठीक है, तुम सोडा पियो अभी, चिंता मत करो वॉचमैन की। बॉस, सोसाइटी से वॉचमैन को निकाल दिया है और एक जेठालाल करके आदमी है जिसके घर पे 25 लाख रुपए पड़े हैं बॉस। जरा भी आवाज किया ना तो ये चल जाएगी, समझा? ये चलेगी तो भी आवाज तो आएगा ना। चुपचाप बता कि वो 25 लाख रुपए तूने कहाँ रखे? अबे बोलना। बोलता क्यों नहीं बे, बोलना जल्दी। आपने बोला चुपचाप बता, समझ में नहीं आ रहा चुपचाप रहूं कि बताऊं? अच्छा बता। 1 मिनट। दया। अबे तेरी तो उसको क्यों उठा रहा? उसको ही मालूम है किधर है। तो फिर उठा। दया, दया। 25 लाख किधर रखे हैं? टप्पू की स्कूल बैग में। स्कूल बैग कहाँ है? स्कूल बैग किधर है? अमरेली में। अमरेली कभी गई थी तू? वहाँ कहाँ रख गया है? ये अमरेली क्या है? गाँव है। किधर है? गुजरात सौराष्ट्र में। अरे बोले तो उधर जाने का कैसे? भावनगर मालूम है? तो बगसरा से आप जाएंगे ना आगे तो उधर एक चौकड़ी आती है, उधर से लेफ्ट जाने का, राइट उधर पूछ लेना, मालूम नहीं। लेकिन ये बगसरा कैसे जाने का? अमरेली से। अमरेली नहीं, अलमारी। और अलमारी कहाँ है वो हमें पता है। सुनो, अरे भाई देखो मेरी बात सुनो। भाई उसमें नहीं हमारी बात। अरे भाई बाजू हटना भाई, 1 मिनट भाई। ये किसी की अमानत है, मेरी बात सुनो। ये दिनेश भाई के पैसे हैं, मैं वो आएंगे अभी, वो गए उधर किधर वो आएंगे, उनको मैं कहाँ से दूंगा भाई? भाई मेरी बात सुनो भाई। थैंक यू। अरे थैंक यू। नहीं मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। नहीं। अरे टप्पू के पापा। हाँ। क्या हुआ? कौन क्या लेके जा रहा है? आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ। हाँ? क्या? दया, 2 चोर ऐसे बंदूक लेके आए, बंदूक इधर मेरे सर पे रखी और 25 लाख लेके भाग गए। दया, तूने वो 25 लाख संभाल के रखे ना अमरेली में? अमरेली? अलमारी में। नहीं। तो कहाँ रखे? अरे यहाँ पर रखे हैं। दया, ये 25 लाख की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है चोरों का। अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, कोई चोर बोर नहीं आएगा। और अगर चोर आया ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? आप बाहर जाकर देखिए। क्या है बाहर? अरे देखिए तो सही। ये क्या है दया? समझाती हूँ।
आप अंदर से बाहर आए तब आपको पता था कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं? नहीं। ठीक वैसे ही चोर बाहर से अंदर आएगा तब उसको भी पता नहीं होगा कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। तो जैसे आपका पैर टकराने से खुड़ुम खड़ाम खुम आवाज आया, ठीक वैसे ही चोर का पैर टकराने से खुड़ुम खड़ाम खुम खुम आवाज आएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। अरे क्या हुआ जेठिया? बापूजी, अरे ये सब क्या है? वो बापूजी, वो अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करने आए तो यह खड़ंग खुड़ंग आवाज से हमें पता चल जाए, इसलिए दया ने ये सब बर्तन ऐसे रखे। चल टप्पू चल। मैं क्या कहती हूँ, आपने बताया नहीं, कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ? किस चीज का? अरे कल अपनी बात हुई मेहता साहब। किस बारे में जेठालाल? लो बोला, आप भूल भी गए। अरे आप वो वॉचमैन का बोलने वाले थे। अच्छा वो, हाँ वो रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स मेहता साहब, पूरी रात मैंने कितना टेंशन में बिताया आपको मालूम है? अरे नहीं जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी रिलैक्स सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर चुका हूँ और वो लोग आते ही होंगे। मतलब बोल दिया है ना? अरे हाँ भाई। चलो, वैसे नाम अच्छा रखा रिलैक्स। नाम सुन के आदमी आधा तो टेंशन फ्री हो ही जाए। जाहिर है। अरे लगता है शायद आ गए। Mr. Mehta? हाँ मैं तारक मेहता हूँ। Oh, hi. Good morning. I'm Monica from Relax Security. हाँ मोनिका, मैंने आपको कॉल किया था सिक्योरिटी के लिए। जेठालाल सिक्योरिटी। आप करेंगे वॉचमैन गिरी? Oh, no, not me. Sher Singh? देखा, ये इसका बोलते हैं वॉचमैन। ये देखो हाइट है, बॉडी बराबर है। मैंने बोला था ना। वाह वाह मेहता साहब, ये क्या लेकर आए हैं? वाह बहुत बढ़िया। चलो भाई चालू करो, आज से ही चालू करो। एक मिनट जेठालाल। क्या हुआ? एक मिनट रुको। क्या शुरू क्या कर दो? हाँ ये सोसाइटी के लिए आया ना वॉचमैन। हाँ तो इसका पेमेंट सोसाइटी देगी ना? हाँ तो पहले पगार तो तय करने दो। हाँ जेठालाल, वैसे भिड़े की ये बात तो सही है, सैलरी वगैरह थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए। तो कर लो ना भाई, कर लो, उसमें क्या है? ओए होए, क्या बात है, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में नई सिक्योरिटी। हाँ अभी तक तय नहीं हुई है, वही तय कर रहे हैं। हाँ तो मैडम जी क्या होते हैं जनरली आपके सिक्योरिटी चार्जेस? देखिए, इट डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी CCTV विद मॉनिटर विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 75,000 रुपीज पर मंथ। अरे नहीं मैडम जी, हमें वो सब नहीं चाहिए, वो कैमरा वगैरह नहीं चाहिए। क्या है, उसको सिर्फ गेट पर खड़ा रहना है और सोसाइटी पे आने जाने वाले लोगों पर नजर रखनी है। तो इसके लिए वो क्या पगार लेगा? 7,000 पर मंथ। 7,000 रुपए? हाँ 7,000। क्या? हाँ 7,000। जेठालाल, पिछली बार हमने सिर्फ 2,000 रुपए दिए थे। तो 2,000 में कैसा वॉचमैन आता देखा ना तुमने? भिड़े 2-3 हजार बचाने का चक्कर में कहीं लाखों की चोरी हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बोलते हो मेहता साहब?
हाँ भिड़े यार, ये बात बिल्कुल सिक्योरिटी की बात है यार, इसमें कंजूसी मत करो बिल्कुल। हाँ 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 भिड़े मान जाए यार। कहाँ तुमको जेब से देने का पूरा सोसाइटी सब खर्चा हाँ, होगा। और क्या। हाँ आत्माराम बिल्कुल बराबर है, ये रख लो तुम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग इसे 7,000 रुपया देंगे। लेकिन ये भाई 7,000 रुपये में कोई चोर और आएगा तो पकड़ोगे ना उसे? साहब जी हमारी काबिलियत पे शक ना किया करें हैं। 4 चोर और 3 पॉकेट मारों को पकड़ चुका हूँ। और यही नहीं साहब जी, गांव में कुश्ती के कई दंगल जीत चुका हूँ। देखो हमारे पहलवानों के भाग्य देखो। हाँ, हुनर तो है पहलवानी और काम कर रहे हैं दरबानी। साहब जी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन साहब जी अपना अपना नसीब है। लेकिन साहब जी मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पांव नहीं रख सकता। चूहा? शेर सिंह, कोई चूहा नहीं है। चलो गया चूहा, गाड़ी से नीचे उतरो। कमान 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 कमान। अरे मानुस या मेहता साहब, ये शेर सिंह एक चूहे से डर गया, फिर हम सोसाइटी वालों की रक्षा क्या खाक करेगा? ओए रात को इसने चूहे को देख लिया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? हाँ मेहता साहब, क्या मतलब ये क्या नहीं मतलब ये क्या, कौन सा टाइप का वॉचमैन लेके आए आप? अरे मेहता साहब, this kind of security is absolutely pointless. अरे पर इसमें मैं 1 मिनट समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या करूं? अगर वो चूहे से डरता है तो ये मुझे थोड़ा ही पता है। आपने बुलाया ना भाई। अरे पर मैंने बुलाया है तो मुझे कोई इसकी जन्म पत्री थोड़ी मालूम है, मैं पूछता हूँ ना। मोनिका व्हाट इज दिस? सारे लोग मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने आपको क्यों कॉल किया था? वी नीड अ गुड वॉचमैन। आप इतना डरपोक वॉचमैन लेके आई हैं। देखिए मिस्टर मेहता, शेर सिंह डरपोक नहीं है। हम सबने देखा है अभी उसे चूहे से डरते हुए। एक्चुअली इसे बचपन से सिर्फ चूहे का फोबिया है। अच्छा अच्छा, सिर्फ चूहे से फोबिया है? यस। फोबिया क्या क्या है? फोबिया फोबिया। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है फोबिया? फोबिया नहीं, फोबिया डर। अरे बचपन में कुछ चीजों से जो डर बैठ जाते हैं ना, वो जवानी तक चलते हैं आदमी के साथ, उसे ही कहते हैं फोबिया। किसी को पानी से होता है, किसी को आग से होता है, कोई प्लेन पे बैठने से डरता है, और कुछ कुछ लोग तो ऊंचाई से झांकने में डरते हैं। हाँ यार, मेरे मौसी के लड़के को भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा हाँ। कौन से फ्लोर पे रहता है वो? वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऊंचाई कहाँ आ गई? उसका ग्राउंड फ्लोर 3rd फ्लोर से शुरू होता है। पहले 2 फ्लोर पे पार्किंग है। कठिन है। भाई तुम लोग अपना बंद करो ना यार। मेहता साहब क्या अभी इसका क्या करने का? हाँ साहब जी मैं सिर्फ चूहे से डरता हूँ, बाकी मैं शेर हूँ शेर। अगर आप में से किसी को मेरी मर्दानगी देखनी है तो आप में से कोई मुझसे कुश्ती लड़े। ओए तेरी तो पकड़, इसका भी मैं करता हूँ मुकाबला। सोडी सोडी क्या यार? नहीं भाई भिड़े जाना दो ना उसको। अगर मुकाबला है जीत गया सोडी तो ठीक है ना, वो करेगा वॉचमैन गिरी। अरे और सोडी तो चूहे से डरता भी नहीं है। जेठालाल, जेठालाल ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मेहता साहब अभी इसका क्या करें हम? देखिए जेंटलमैन, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल वेल रेप्यूटेड है। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके साथ है अब रिलैक्स सिक्योरिटी। दोस्तों मुझे लगता है कि हमें इन पे यकीन करना चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे लगता है हमें शेर सिंह को वॉचमैन बना देना चाहिए। क्या बोलते हो? एक चांस देते हैं, हाँ? फिर नहीं हुआ देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का वॉचमैन है ये शेर सिंह, और इसकी पगार है 5,000 रुपया। 7,000 रुपया। कोमल भाभी, लगता है हमें अच्छा वॉचमैन मिल गया। फाइनली। कांग्रेट्स। सेम टू यू।